जय हिंद। तो फ्रेंड्स बहुत से आज की वीडियो में देखेंगे कि रूस यूक्रेन के जो युद्ध चल रहे हैं, करीब 6 महीना से ये युद्ध चल रहा है, इसमें युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके बारे में आज देखने वाला। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए है क्या, रूस के पहले जो थे, पहले रूस के राष्ट्रपति जो है जार, रूस के राजा को जार के नाम से जाने जाते थे। और रूस के राजा की किस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति बने, उसका राष्ट्रपति बने तक का सफर क्या हुआ, इसके बारे में आज देख लेते हैं। तो है क्या, पहले के जमाना में रूस के राजा को जार के नाम से जाने जाते हैं। तो है क्या, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुए थे। सन 1917 ईस्वी में जब रूसी क्रांति हुए थे, उस समय में जो है रूस के राजा जार हुआ करते थे। और बाल्शेविक क्रांति जो है रूस में जो है एक क्रांति हुई है जिसका नाम था बाल्शेविक क्रांति, जिनके नेतृत्व जो है लेनिन ने किए थे। बाल्शेविक क्रांति की नेतृत्व जो है लेनिन ने किए थे। उस समय में एक क्रांति कहा जाता है कि आज भी इतिहास में एक बहुत बड़ी क्रांति है, रूस की कहा जाए तो वो बाल्शेविक क्रांति थी। तो होता क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध में हुआ क्या कि रूस जैसे कि नाटो के सदस्य है, रूस चाहते हैं कि सभी देश को, छोटे छोटे देश को अपने पक्ष में लेकर के उन्हें नाटो में जो है शामिल किया जाए। लेकिन कुछ देश ऐसा होते हैं जो वो शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे कि सोवियत संघ 1922 में इसकी स्थापना, सोवियत संघ की स्थापना 1922 ईस्वी में होते हैं और इसमें 15 देश जो है शामिल है। धीरे धीरे बहुत सारे देश इससे निकल गए। 1922 ईस्वी में सोवियत संघ की स्थापना होती है और उसमें कुल 15 देश की जो है सोवियत संघ में होते हैं। उसके बाद इसमें से बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो कि सोवियत संघ से निकल गए। यूक्रेन 1922 में यूक्रेन जो है इन्होंने शामिल हुए थे और 1991 में यूक्रेन भी जो है इस सोवियत संघ से, यूएसएसआर से निकल गए। 1922 ईस्वी में जब यूक्रेन शामिल हुए, 1991 ईस्वी में रूस जब निकल गए, तो इसके बारे में आज देखते हैं कि क्या है विवाद जो यूक्रेन और रूस के में क्या है। तो व्लादिमीर पुतिन अभी भी कहता है कि सबसे ज्यादा तनाशा है, सबसे ज्यादा अगर सटीक निर्णय लेने वाले अगर राष्ट्रपति है तो वो व्लादिमीर पुतिन है। भले एक मध्यम परिवार रहते हैं, वो अपनी राजनीतिक में ऐसा दबाव बनाया कि जब तक उन्होंने रूस में ऐसा संशोधन ही कर दिया गया कि जब तक व्लादिमीर पुतिन रहेगा वो रूस का राष्ट्रपति बना रहेगा। तो हालांकि भारत और रूस का जो दोस्ती है वो सदियों से बना हुआ है और बना ही रहेगा। तो रूस है क्या, रूस जो है कुछ यूक्रेन की जमीन को तो उन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद हुआ क्या, फिर जब यूक्रेन के जमीन को रूस कैप्चर कर लिए तो रूस क्या की उधर से अपना बम बारूद उन्होंने फेंकना शुरू किया। बहुत सारी जमीन ऐसे में है कि यूक्रेन ने रूस से फिर वापस छुड़ा लिए। हालांकि रूस के पास, रूस और सोवियत संघ से जब 15 देश टूटने के बाद भी रूस के पास 70% एरिया जो है रूस के पास बच गए। उसके बाद जो है और सब देश छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए। उसके बाद हुआ क्या, फिर 1991 ईस्वी में जब टूटा तो 70% भाग अभी भी देखेगा तो रूस सबसे बड़ा देश में से आते हैं। तो सोवियत संघ में 15 देश के बाद जब रूस टूट गया, उसके बाद रूस के जब राष्ट्रपति ये जो है यूक्रेन, अभी यूक्रेन और रूस का मामला चल रहा है। तो यूक्रेन और रूस में ये मामला चल रहा है कि रूस ने यूक्रेन की जमीन पर, बहुत ज्यादा जमीन पर कैप्चर कर लिया और कैप्चर करने के बाद जो है फिर यूक्रेन और रूस में स्वतः विवाद होगा। उसके बाद रूस चाहता है जो यूक्रेन में जिस क्षेत्र को उन्होंने कब्जा किए वहां पे जनमत संग्रह करवाएंगे। रूस का एक इच्छा है कि वहां की व्यक्ति से जनमत संग्रह कराया जाएगा और रूस के व्यक्ति से भी जनमत संग्रह कराया जाएगा। दोनों का रेशियो निकाला जाएगा। आखिर व्यक्ति की जो इच्छा है वो क्या है, वो रूस के साथ चाहता है या फिर यूक्रेन के साथ चाहता है। तो हालांकि यूक्रेन ये बात से सहमत नहीं है कि जनमत संग्रह हो। यूक्रेन कदापि इस बात से संग्रह नहीं है कि जनमत संग्रह हो, क्योंकि स्वाभाविक है जिस देश की जमीन को आप हड़पे हैं उन देश कैसे चाहेगा यहाँ जनमत संग्रह हो। वो तो समझता है जो मेरा पहला है। तो हालांकि वो जो भी हो, लेकिन हमें तो रूस के साथ रहना है, क्योंकि रूस आज भी, जब याद है 1971 में जब अमेरिका जब पाकिस्तान के साथ दे रहे थे, चाइना पाकिस्तान के साथ, उस समय में रूस हमारे साथ दिए थे। ये हम कैसे भूल सकते हैं, ये हमारी जो गरिमा है इसकी हम कैसे भूल सकते हैं। जब अमेरिका बम बारूद लेकर के भारत को मारने के लिए आए थे, हिंद महासागर में खड़े थे, उस समय में जो है रूस बोले थे कि
सबसे पहले अगर चलेगा बम्बई तो वो मेरे पसंद चलाओ तो करा लगभग 2.5 महीना से तक जो है रूस ने वहां पर डटे रहे। आज हम उस दोस्ती को कैसे भूल सकते हैं। हालांकि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को जब वोट करने के पक्ष में बोले तो बोले कि हमें वोट करना ही नहीं है। तो फिर ये व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं जो दोस्त तुमने ठीक किया जो तुमने वोट ही नहीं किया, इसके लिए आपको भरोसे किया। तो हालांकि रूस के जो सेना है वो फाइटर प्लान को जो है मार के गिरा दिया। रूस के सेना फाइटर प्लान को मार के गिरा देते हैं। उसके बाद फिर 1917 से ये सारी क्रांति होते होते अभी भी रूस और यूक्रेन की युद्ध जारी है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकर आएंगे फिर नए वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।